वो लड़की कह रही है कि हो सकता है पापा मैं आऊं या ना आऊं दोबारा इस परिवार में। क्यों? क्योंकि बहुत से परिवार लड़कियों के ऐसे मिल जाते हैं जिनमें उनको तंग किया जाता है, बहुत से जला करके मार देते हैं दहेज के लालच में, और बड़ी बड़ी यातनाएं भी देते हैं, लेकिन वो बेचारी कुछ कह नहीं सकती किसी से, क्योंकि लड़की का मन ऐसा होता है किसी से कुछ कह नहीं सकती। आजकल का तो समय थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन पहले ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने लड़कियों को बड़ी बड़ी यातनाएं दी हैं। थोड़ी भर के रो रही है अपने बाबुल की और कह रही है कि हो सकता है पापा मैं यहाँ आऊं दोबारा या ना भी आऊं, मुझे कैसा परिवार मिले, कैसे सास ससुर मिले, कैसा मुझे आदमी मिले, कुछ पता नहीं है मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आइए किस तरीके से क्या कह रही है सुनते इस भजन को। बाबुल कर दी पराई रे, आज मैं पराई कर दी अपने परिवार से, आंखों में आंसू। बाबुल कर दी पराई रे, पता नहीं मुड़ कब आना। बाबुल कर दी पराई रे, पता नहीं मुड़ कब आना। बाबुल कर दी पराई रे, पता नहीं मुड़ कब आना। बाबुल कर दी पराई रे, पता नहीं मुड़ कब आना। बाबुल कर दी पराई रे, पता नहीं मुड़ कब आना। पता नहीं मुड़ कब आना, पता नहीं मुड़ कब आना। बाबुल कर दी पराई रे, पता नहीं मुड़ कब आना। बाबुल कर दी पराई रे, पता नहीं मुड़ कब आना। कि बाबुल मैं तो तेरे आंगन की चिड़िया थी, आज मुझे क्यों विदा कर रहे हो। ये सृष्टि ने कैसा रूल बनाया है कि लड़कों को तो दे दिए महल और दुमहले और लड़कियों को दे दिया परदेश। कुछ पता नहीं चलता लड़कियों के भाग का। जिनकी लड़कियां दुखी होती हैं उनके माँ बाप से पूछो उन पर क्या बीतती है। मैं तो थी बाबुल तेरे आंगन की चिड़िया, मैं तो थी बाबुल तेरे आंगन की चिड़िया। मैं तो थी बाबुल तेरे आंगन की चिड़िया। मैं तो थी बाबुल तेरे आंगन की चिड़िया। छोड़ चली सब गुड्डे गुड़िया, छोड़ चली सब गुड्डे गुड़िया। एक तरफ माता रो रही है खड़ी हुई, खड़ी रोवे खड़ी रोवे खड़ी रोवे माई रे, पता नहीं मुड़ कब आना। बाबुल कर दी पराई रे, पता नहीं मुड़ कब आना।
दिए परदेसी की गैनी। लड़की के भाग्य का कुछ पता नहीं होता। कहने लगी कि बाबुल, मैंने अपनी जिंदगी के इतने दिन इस घर में, इस परिवार में बिताए हैं, मैं तुमसे बिछड़ के कैसे रहूंगी। जब आप लोग अपने घर से विदा हुए होगे, कभी जब आपकी शादी हुई होगी, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने पिता को छोड़ते हुए कितने कितने जी पे जोर पड़े होंगे, ये आप लोग जानते हैं। अगली गली में वो बच्ची क्या कहने लगी, क्या बताया बना। तूने चलना सिखाया, उंगली पकड़ तूने चलना सिखाया, मेरी उंगली पकड़ तूने चलना सिखाया, उंगली पकड़ तूने चलना सिखाया। लाड लड़ाए मेरे लाड लड़ाए और गोदी खिलाया, ओ लाड लड़ाए और गोदी खिलाया। आज कर दी, आज कर दी, आज कर दी विदाई रे, पता नहीं मुड़ कब आना, बाबुल कर दी पराई रे, पता नहीं मुड़ कब आना। भजन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ताली मार के बताओ एक बार। कोई भी लड़की जब अपनी ससुराल में चली जाती है, रोज फोन करके पूछेगी पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, तबीयत सही है, खाना खाया नहीं खाया। लड़का कोई नहीं पूछता। लड़के तो बहुत से ऐसे भी हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते। ये कलयुग है। कभी लड़कियां जिद नहीं करती, लड़के तो बहुत जिद कर लेते हैं। लड़कियों का जो मन होता है वो बड़ा नाजुक होता है। वो बच्ची अगली गली के माध्यम से क्या कहने लगी बता। जिद ना करी मैंने कुछ ना मंगाया, जिद ना करी मैंने कुछ ना मंगाया, जिद ना करी मैंने कुछ ना मंगाया, जिद ना करी मैंने कुछ ना मंगाया। भाई बहन में क्यों फर्क बनाया, भाई बहन में क्यों फर्क बनाया, भाई बहन में क्यों फर्क बनाया, भाई बहन में क्यों फर्क बनाया। अपने भाई से कह रही है जाती हुई कि ये मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, मेरे माता पिता का ख्याल रखना, मैं तो जा रही हूँ। ख्याल रखना ओ ख्याल रखना, ख्याल रखना ओ भाई रे, पता नहीं मुड़ कब आना, बाबू कर दी पराई रे, पता नहीं मुड़ कब आना। जब बुढ़ापा भी आ जाता है
अपने परिवार को कितना याद करती हैं लड़कियां। बुढ़ापे में भी जब पोती पोतों की धी देवतों की हो जाती हैं, जब भी अगर सिंदारा आना हो, शक्कर चावल आने हो, तो बाट देखते रहे कि मेरे भैया भतीजे आएंगे, मेरा परिवार का कोई सदस्य मुझसे मिलने के लिए आएगा। ऐसी होती हैं लड़कियां। आइए लास्ट के लिए इस भजन की अच्छा लग रहा हो तो ताली मार दो एक बार जो। मैं तो थी बाबुल तेरे खूंटे की गैया, मैं तो थी बाबुल तेरे खूंटे की गैया, मैं तो थी बाबुल तेरे खूंटे की गैया, मैं तो थी बाबुल तेरे खूंटे की गैया। नरेश चंद कौशिक मेरा कौन थी भैया, अरे चंद कौशिक मेरा कौन थी भैया। ये कैसी जुदाई रे, पता नहीं मोड़ कब आना, बाबुल कर दई पराई रे, पता नहीं मोड़ कब आना, ओ बाबुल कर दई पराई रे, पता नहीं मोड़ कब आना। अच्छा लगा भजन।